जुवेनाइल ऑफेंडर का एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप सबने काफी अच्छा सपोर्ट किया था और इस एपिसोड में भी मुझे सपोर्ट चाहिए। इसी वजह से लाइक टारगेट रखते हैं 300 और कमेंट रखते हैं 100। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन ही मैं एपिसोड लेके आऊँगा। तो अगर आपको एपिसोड जल्दी देखना है लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योंगसेयोंग जुयोन के बाकी जो लड़के थे उन सबको मारने के बाद उसके पास आने वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जुयोन को देखते हैं। वो डरी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। और तभी देखते हैं उसकी बॉयफ्रेंड को वो कॉल करने जाती, पर उससे पहले उसका ही कॉल आ जाता है और वो कहती है जुयोन क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो ना। तभी हम जुयोन के बॉयफ्रेंड जूचान बियक को देखते हैं। वो पूछता है आखिर क्या हुआ है, तुम मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रही थी। उसकी कॉल आते ही हम देखते हैं जुयोन रो देती है और कहती है जुईचान, और वो सब कुछ बता देती है योंगसेयोंग के बारे में कि वो उसे मारने के लिए आना चाहता है। रोते हुए कहती है मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज़ प्लीज़ तुम कुछ करो, मेरे पास आ जाओ प्लीज़। वो उसे शांत कराता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ये योंगसेयोंग जग ये तुम्हारे जगह पे अभी आ रहा है ना। मैं तुम्हारे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और ये बंदा मेरे ही सामने है, लगता है कि ये वही है। तुम चिंता मत करो, मैं टेक केयर करता हूँ। और तभी कहता है यो तुम हो ना योंगसेयोंग, है ना। योंगसेयोंग उसे देखते ही कहता है ओह फाइनली तुमसे मुलाकात हुआ। जुयोन के लास्ट बॉय टॉय जुईचन, द ओनली मैन जिसको कि जुयोन ने अपनी दिल दी थी। पर आई वंडर क्यों आखिर तुम्हारे पास वो बैच है। तभी हम उसके कंधे पे जो बैच था उसे देखते हैं। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है वेल क्या तुम सच में जानना चाहते हो। तभी वो पास्ट की बात बताने लगता है। तब जब उसके ऊपर एक बंदा हमला करने आया था, पर वो उसकी बैट को पकड़ते हुए कहता है यो गैंगनम क्रू, मुझे लगा तुम मुझे यहाँ पे रिक्रूट करने आए हो, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और तभी वो उस बंदे को मारने लगता है और कहता है पथेटिक, जब कोई ताकतवर हो तभी किसी को भेजना मुझे रिक्रूट करने के लिए। और उसे वहाँ पे मारने के बाद उसके पास से वो बैज वो उठा लेता है और रख लेता है। और वही फिर से कहता है उनको बता देना जब कोई स्ट्रांग हो तभी मुझे रिक्रूट करने के लिए भेजे, तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। तभी प्रेजेंट में उसे देखते हैं। वो कहता है वेल हर चीज़ के पीछे स्टोरी होता है और अभी ये मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ। तभी अपने हाथ में जो फ्लावर था उसे वो नीचे रखता है और योंगसेयोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर जब मैं तुम्हें हमारे रास्ते से बाहर करूँगा तभी उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा। और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है और कहता है थैंक्स योंगसेयोंग मेरे सामने खुद आने के लिए, अब उसे देने के लिए मेरे पास और एक गिफ्ट होगा। पर वो कुछ कहता तभी देखते ही योंगसेयोंग उसे अपने पास उसके हाथ पकड़ के खींच लेता है, एक जोरदार किक अपने नी से मारता है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो कहता है ये अजीब है, मैंने इसके पहले भी किसी को देखा था ऐसे फाइट करते हुए, मुझे बता सकते हो तुम ऐसे फाइट करना किसने सिखाया, या फिर तुमने ये सब कुछ ऑनलाइन में देखा था, बताओ। पर योंगसेयोंग उसकी बात सुनता ही नहीं, वो उसे फिर से एक किक मारता है और एक के बाद एक मारते हुए जाता है। और ये देख के वो बंदा फिर से कहता है ओह आई सी, तो तुमने उससे सीखा है हाँ। पर इस तरफ योंगसेयोंग सोच रहा है क्या, मुझे नहीं लगा था कि वो इस सब को झेल पाएगा। तभी देखते हैं वो बंदा उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे खुद योंगसेयोंग भी इम्प्रेस होता है। वो बंदा फिर से उसकी तरफ दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए, पर वो उसे मारता उससे पहले ही योंगसेयोंग उसे एक जोरदार किक मारता है उसके फेस पे, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब होता है। और योंगसेयोंग कहता है ए जुईचन एक सवाल है, क्या तुम्हें पता है जुयोन कैसी लड़की है या फिर उसने मेरे साथ क्या किया है। पर ये सुन के वो गुस्से में कहती है तो फिर क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसने आखिर क्या किया है, मैं बस कुछ सिली मिस्टेक्स के लिए उसे अबैंडन नहीं करने वाला। वो योंगसेयोंग के पैर पकड़ के उसे दूर फेंकता है और फिर से एक के बाद एक उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, पर योंगसेयोंग उसकी पंचेस को टैकल करने लगता है। पर तभी देखते हैं वो उसे पकड़ता है और दूर फेंक देता है। वो अपने आप को संभालता उससे पहले ही वो उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। दोनों की लड़ाई ऐसे ही घमासान चलने लगता है, कभी वो योंगसेयोंग को मारता और कभी योंगसेयोंग उसे मारता है। अब योंगसेयोंग सोचता है
ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जिनके पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और ऐसे लोग जिन्हें कि लगता है वो सही है वो भी खतरनाक होते हैं, जिन्हें सच्चाई का पता नहीं होता। और तभी दोनों एक दूसरे के फेस पे एक खतरनाक तरीके से पंच मारते हैं, जिससे दोनों का खून निकल जाता है। और अब फिर से फाइट करते, पर उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस वैन आते हैं। जुईचन को समझ नहीं आ रहा था कॉप्स यहाँ पे क्यों है। दूसरी तरफ बाकी जो लोग थे वो अब यंगस्योंग को देख के समझ चुके थे कि यंगस्योंग वही लड़का है जो कि मिनुशिन केस में था। पर तभी ऊपर से जुयन चिल्लाने लगती है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ सब लोग, ये स्टॉकर ये मुझे मारना चाहता है। यंगस्योंग ये सुनता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही थी, अभी तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम बस यही कर सकते हो। पर रियल स्टॉकर वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। तभी उसके घर के उसके बिस्तर के नीचे हम ग्योंगमिन को देखते हैं। वो कहता है, मुझे वही करना होगा जो कि यंगस्योंग ने कहा है। यंगस्योंग नरेट करता है, फाइनली मैं तुम तक पहुंच चुका हूँ, अब सब कुछ शुरू होगा, तुम्हें वो मिलेगा जिसको तुम डिजर्व करती हो। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। ग्योंगमिन वो बहुत एक्साइटेड है ये सुन के कि यंगस्योंग और चोंगसू उन लोगों से फाइट सीख रहे हैं। वो भी उनके वीडियोस देखता है, यानी आपको पता है जैसे कि हॉबिन और तेहुन, वो भी उनके साथ ट्रेनिंग करने जाना चाहता है और क्योकुशिन कराटे सीखना चाहता है। पर तभी यंगस्योंग उसको पकड़ता है और गुस्से में कहता है, शट द फक अप, और जो मैंने तुमसे कहा वही करो, जस्ट स्टॉक करो उसे 6 महीने के लिए, क्या करती है क्या नहीं करती सब कुछ देखो, उसके हर एक मूव को फॉलो करो, तुम्हें एक कॉकरोच की तरह बनना होगा। और ये सुन के ग्योंगमिन वो भी ऐसा करने लगता है। वो कब क्या करती है, किसके साथ रहती है, सब कुछ वो देखने लगता है। तभी हम देखते हैं जुयन की फ़ोन पे हर वो डिटेल्स भी वो सेंड कर रहा था, जैसे कि वो अभी घर पे है या फिर उसकी बॉयफ्रेंड अभी है कि नहीं, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, और ये सब कुछ वो जुईचन को बता रही थी। और वो ये भी बताती है जैसे कि उसके घर में सब कुछ अलग मिलता है, चीज़ें अलग अलग जगह पे होता है। वो डरी हुई है, पर जुईचन कहता है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो है, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वैसे ये बास्टर्ड ये है कौन। तभी उसके कबर्ड के अंदर हम ग्योंगमिन को छुपे हुए देखते हैं। वो नरेट करता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ क्योंकि मैं एक कॉकरोच हूँ। और तभी बिस्तर के नीचे से वो कहता है, आई थिंक मैं अब बाहर आ सकता हूँ। मैंने वैसा ही किया जैसा कि उसने मुझसे कहा था। पिछले 6 महीने से मैं जुयन को स्टॉक कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में हर वो चीज़ जानता हूँ, वो कब क्या करती है, उठती है, खाती है, बैठती है, कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है, सब कुछ। तभी देखते हैं वो आराम से, जुयन जब फ़ोन पे बातें कर रही थी वो आराम से उसके पीछे से निकल जाता है और सोचता है फाइनली अब ये सब कुछ ख़त्म हुआ, क्योंकि यंगस्योंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था आज मेरा काम ख़त्म होता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को हम ऊपर आते हुए देखते हैं और कुछ ही देर बाद वो जुयन के सामने थे। जुयन कहती है, जल्दी आओ आप लोगों को। पर वो लोग आके कहते हैं, क्या तुम जुयन ली हो? वो कहती है, हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही कॉल किया है आपको। नीचे आप उस बंदे को देख रहे हैं ना, वही मुझे स्टॉक कर रहा था, वो मुझे मारना चाहता है, जल्दी कीजिए ऑफिसर। पर तभी वो लोग कहते हैं, वेट, स्टॉकिंग? सॉरी मिस, पर हम लोग इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं। जुयन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहते हैं, क्या? फिर किस लिए? वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को खबर मिला था कि उसके अपार्टमेंट के अंदर कुछ इलीगल ड्रग्स है। ये सुनते ही वो चौंकती है और कहते हैं, क्या इलीगल ड्रग्स? क्या, किसने रिपोर्ट किया आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम उसके बिस्तर के नीचे कुछ ड्रग्स को देखते हैं। इस तरफ वो उन लोगों को बता रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ पुलिस वाले अब बात करने लगते हैं, चलो ढूंढते हैं, और उन लोगों को बेड के नीचे वो मिल भी जाता है। ये करके ग्योंगमिन दूसरी तरफ बहुत खुश था और नरेट करता है, पहले मैंने उसके बेड से चालू किया और उसके बाद हर वो जगह जहाँ पे मुझे उन सबको रखना चाहिए था, जैसे कि एक कॉकरोच अपनी अंडे देता है। दूसरी तरफ नीचे हम जुईचन को देखते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार होता है और यंगस्योंग को मारने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी देखते हैं यंगस्योंग वहाँ से भागने लगता है। जुईचन को समझ नहीं आता, वो बुलाने लगता है, क्या कर रहे हो तुम? पर तभी वो रुकता है और मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, आई एम रनिंग अवे यू मोरन, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है, बाद में मिलते हैं।
ये देख के जुईचैन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर तभी ऊपर से जुयन की आवाज़ सुनाई देता है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। जुयन चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पे देखते हैं एक पुलिस वाला कहता है, तुम्हें कितना मिला है? वो बंदा कहता है, सर ये तो आते ही जा रहे हैं। जुयन चिल्ला रही थी, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। ये देखते ही हम देखते हैं वो उसके पास भागने लगता है। योंगस्योंग देख के नरेट करता है, फाइनली तुम मेरे हाथ में हो जुयन, पर चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया था। तुम्हारी वजह से जो ट्रॉमा मुझे मिला था, बस इतना ही मैं तुम्हें वापस करूँगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद हम कई सारे बाल को गिरे हुए देखते हैं। जुयन रो रही है और बार बार योंगस्योंग को बुला रही है और कहने लगती है, मैं उसे मार डालूंगी, मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूंगी। और तभी देखते हैं वो अपने बाल काट रही है और रो रही है। रोते हुए जुईचैन को कहती है, जुईचैन अब मैं क्या करूंगी बताओ? तुमने तो मुझे ड्रग ट्रैफिकिंग केस से बाहर निकालवा लिया, जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट नहीं करा उन लोगों ने, पर मैं क्या बताऊं? मानती हूँ कि मैंने बस एक बार उस ड्रग्स को लिया था। वो उसे जकड़ लेती है और कहती है, तुम ही हो जो मेरे पास है, बताओ मैं क्या करूं? पर तभी वहाँ पे अपने बालों को गिरी हुई देखती है और सोचती है, ये हियर वेट योंगस्योंग। और तभी पास्ट में करे हुए योंगस्योंग के दादी के साथ वो किस्से वो उसे याद आता है। वो सोचती है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जुयन को फिर से जकड़ लेती है और कहती है, मुझे पता है क्या हो रही है। मैं जब मिडिल स्कूल में थी तब मैंने उसकी ग्रैंडमा की हेड को शेप किया था, शायद इसी वजह से उसने मेरे साथ ये किया है। क्या ये सब कुछ उसने बस रिवेंज के लिए ही किया है? वो सब कुछ वापस कर रहा है मुझे, जो भी मैंने उसके साथ की थी। पर जुईचैन उसे शांत होने के लिए कहता है और सोचता है, योंगस्योंग वो तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्कैरियर है। अपने बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब तो मुझे ये भी पता है कि वो पीछे नहीं हटने वाला। कुछ गड़बड़ करने से पहले मुझे उसे रोकना ही होगा। और तभी कहता है, लिसन टू मी जुयन, अगर योंगस्योंग सब कुछ वैसे ही वापस कर रहा है जैसा कि तुमने उसके साथ किया है, तो फिर उसे रोकना शायद ईजियर होगा। मुझे बताओ ऑनेस्टली तुमने उसके साथ क्या किया था? सबसे खराब क्या किया था तुमने उसके साथ, बताओ। वो वही तुम्हारे साथ करेगा। ये सुनते ही वो डर जाती है। पहले तो चुप रहती है। जुईचैन उसे दिलासा देता है, तुम चिंता मत करो, तुमने चाहे कुछ भी किया हो, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। बस मुझे बताओ तुमने क्या किया था। और तभी वो कहने लगती है। और कुछ ही देर बाद ये सुन के जुईचैन पूरी तरह से सीरियस था और कहता है, तुम सच में ऐसे हॉरिबल चीज़ तुम योंगस्योंग के साथ नहीं कर सकती है ना? बताओ। और अब उसका चेहरा देखने लायक था। वो डरी हुई थी, नर्वस थी कि अब आगे उसके साथ क्या होगा। क्या जुईचैन उसे बचा पाएगा या फिर योंगस्योंग अपना बदला ले पाएगा? क्या योंगस्योंग को टक्कर देने वाला कोई आ चुका है? अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, अपना टारगेट ज़रूर पूरा करना ताकि नया एपिसोड जल्दी जल्दी आए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।